धरण की जय। जय राधा रानी की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री संत भगवान की जय। आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। आज हमारे साथ में परम पूज्य संत श्री कविचंद दास जी महाराज जुड़ चुके हैं और मैं दास इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और महाराज जी से आज हम बहुत सारी बात करेंगे जो आपके लिए हमारे लिए बहुत ही सुंदर ये विषय है। तो पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। राधे राधे प्रभु जी। राधे श्याम। महाराज जी काफी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं करते हैं जो काफी भक्तों के आनंद और मन को प्रफुल्लित करती हैं कथाएं। और पूज्य श्री संत भगवान और यहाँ बाद में भी और कथा कर रहे हैं जो उस कथा का आज पंचम दिवस है। महाराज जी से हम उनका जीवन परिचय मतलब जानना चाहते हैं। तो मैं परम पूज्य श्री महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी आपका जन्म स्थान कहाँ पर है? हमारा जन्म राधा रानी की कृपा करुणा से ब्रजमंडल के छोर पर हुआ। ब्रजमंडल की उत्तरी सीमा अलीगढ़ कहलाती है, जहां से ब्रज शुरू होता है। बरसाने के परम पूज्य विरक्त संत श्री रमेश बाबा महाराज बताते हैं कि वहां पर भी भगवान की कुछ लीला हुई थी, इसलिए वहां तक ब्रज फैला हुआ है। और अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ है। तो वहीं पर ब्रज के छोर पर हमारा जन्म हुआ। ननिहाल में हमारा जन्म हुआ। हमारे दादाजी मथुरा के सदर बाजार में पुलिस इंस्पेक्टर थे। हमारे नाना जी सासनी में क्लॉथ इंस्पेक्टर थे। तो इधर ही आसपास ब्रज के ही हम लोगों का पूरा परिवार बसा हुआ था। जी जी। तो अलीगढ़ वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग जो भक्त जो ब्रजवासी ये नहीं जानते हैं कि हमारा ये ब्रज कहाँ तक है, तो ये मुझे तो बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि कई बार देखने को मिलता है आज जो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन हमारा जो ब्रज है वो हरिगढ़ मतलब जो आज अलीगढ़ के नाम से जानते हैं लोग, वहां तक हमारा ब्रज फैला हुआ है और ब्रज का स्थान है। तो महाराज जी मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली ये चर्चा है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ भक्तों की मतलब इच्छाएं होती हैं तो उन्हीं जिज्ञासाएं होती हैं, तो उन्हीं के लिए हम ये महाराज जी से प्रश्न कर रहे हैं। मेरा खुद निजी मत नहीं है ये। तो महाराज जी आपकी शिक्षा कहाँ तक हो रखी है प्रभु जी? हमने इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट से 10वीं और 12वीं की शिक्षा ग्रहण की और दोनों बोर्डों में हमने टॉप किया था। पूरे स्कूल में विशेष रूप से हिंदी के विषय में हमारे 95% मार्क्स आए थे। पूरे ऑल इंडिया बोर्ड में हमने उस विषय में टॉप किया था। जी जी जी। उसके बाद फिर हमारा सिलेक्शन आईआईटी के माध्यम से मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। कलकत्ता और बॉम्बे में हमने 4 साल की मरीन इंजीनियरिंग यानी समुद्री जहाज की इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की और उसके बाद फिर भक्तों के संग के प्रभाव में मन बदल गया। पूर्व जन्म के संस्कार भी सहयोगी रहे होंगे, उसके परिणाम स्वरूप हम धर्म प्रचारक की भूमिका में आ गए। हमने अपनी एक दिन की भी नौकरी नहीं की और सीधे सीधे धर्म प्रचारक बन गए। संत बन गए अभी वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन साधु वेश ग्रहण कर लिया। ये 1994 की बात है। तो अभी 30 साल हो चुके हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। धीरे धीरे फिर कथा सुनाना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेजों में प्रचार करने लग गए, भजन संध्याएं, साधकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, फिर गुरु दीक्षा आदि सब ठाकुर जी ने हमसे सेवाएं करानी शुरू कर दी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी देखो, और एक मतलब मेरी नजर से 2 तरीका का ये महाराज जी ने जीवन, जैसे एक तो सांसारिक जीवन जो
वैराग्य से पहले था, और एक जो संत वेश मतलब इन्होंने रूप धारण किया, एक ये जीवन। तो एक नजरिए से दो जीवन हो गए। तो महाराज जी, किस जीवन में ज्यादा आनंद आपको मिला? मतलब कौन सा जीवन तुमको बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा है? देखो, सब जीव आनंद की ही खोज में फिर रहे हैं। आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हो, इसमें भी आपको कुछ आनंद मिल रहा होगा तो आप कर अब इंटरव्यू करना बंद कर दोगे तो उसमें भी आपको कुछ आनंद मिलेगा, है जी ना? जी 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 जी। सब काम लोग आनंद के लिए करते हैं। जी 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 प्रभु जी। हम अपने घर से जब निकले थे तो माता जी ने कहा था कि इंजीनियर बनके क्या बाबागिरी तुम कर रहे हो, हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना पैसा बर्बाद कराया, अगर यही सब करना था तो पहले बता देते। तो हमने कहा कि माता जी केवल एक वर्ष की मोहलत दीजिए हमको, एक वर्ष का हम प्रयोग करेंगे कि देखें ये आध्यात्मिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पर कैसे कैसे अनुभव होते हैं, अब फिर उसके बाद निर्णय लेंगे कि उसमें रुकना है या घर लौटना है। तो हमारे माता जी ने कहा ठीक है बेटा, उतनी मोहलत मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बिल्कुल लौट के आ जाना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तो वो जो प्रयोग करना शुरू किया वो साल दर साल एक्सटेंड होता चला गया, बढ़ता चला गया, और आज 30 साल हो गए, अभी तक प्रयोग ही चल रहा है, और उसमें इतना आनंद आ रहा है कि छोड़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे कि मछली जल में आनंदित रहती है, ऐसे ही हम अपने प्रभु के आध्यात्मिक मार्ग में खूब आनंदित हैं। आप जैसे भक्तों का संग मिलता रहता है, भगवान को भोग लगा हुआ सुस्वादु प्रसाद मिलता रहता है, इधर उधर सब घूमने को मिलता है, जो भी आवश्यकताएं हैं भक्त लोग और गृहस्थ लोग जो जुड़े हैं वो पूरी कर देते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो क्यों हम दोबारा उस जीवन में जाएंगे? इसी जीवन में हमें परिपूर्ण आनंद मिल रहा है, और इसी तरह बस जीवन बीत जाए। अब कोई इच्छा भी नहीं बची है, कोई शौक भी नहीं बचा है, बस प्रभु का गुणगान करते करते जीवन बीत जाए, आखिरी श्वास पर भगवान का नाम याद आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, प्रभु की सेवा में पहुंच जाएंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सौभाग्य हमारे जो आपके दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी, आपके मन में वैराग्य कब हुआ था? देखो, ये तो एक प्रक्रिया है, एकदम से अचानक से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक घटना हमें याद आ रही है। जी जी जी। जब हमारे इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था तो उसी दौरान हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और अचानक हुई थी। इतना समय भी नहीं था कि हमको सूचना दी जाए, तो उनको चाचा लोगों ने दाह संस्कार कर दिया, और बाद में हम आए तो घर में देखा कोहराम मचा था, माता जी के बाल एकदम छितरे हुए थे, रोना धोना मचा हुआ था। तो हम घर में 2-4 दिन रहे, और हाँ, हमने पिताजी के जो पुराने सब सर्टिफिकेट पढ़े थे, सब उनके कागजात पढ़े थे। अब तो व्यक्ति चला गया तो उन सब की जरूरत नहीं थी, और उससे अलमारी भरी पड़ी थी। तो हमने कहा माता जी ये काम कर दें कि ये सब चीजें जो है ये सब नष्ट कर दें। माता जी ने कहा ठीक है। तो उन सब किताबों को, फाइलों को हम अग्नि दे रहे थे, और उस समय बैराग का ऐसा उदय हुआ, मन में भाव आया कि हमारे पिताजी ने कितनी कितनी वर्षों की मेहनत कर कर, कितनी लंबी चौड़ी पढ़ाइयां कर कर, और ये सब डिग्रियां पाई होंगी, पर अब इन कागजातों का रत्ती मात्र भी कोई मोल नहीं है, सब स्वाहा हो गया। तो जीवन की कितनी भी भौतिक उपलब्धियां व्यक्ति कर ले, एक दिन उसका नामो निशान भी मिट जाता है, वो बैक टू स्क्वायर वन, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ऐसी उपलब्धि का क्या मायने है, क्या महत्व है? अरे वो उपलब्धि करो जो कभी नष्ट ना हो, है तो फिर आध्यात्मिक मार्ग चयन करने का मन बना। बैराग का प्रथम उदय हमारा वहीं से हुआ। बड़ा हमको महाराज जी, मेरे भी बचपन में पिताजी चले गए थे शरीर छोड़ करके, तो मुझे भी थोड़ा सा वहीं से ही मतलब इस भक्ति लाइन में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने भी वो दिन देखे जो शायद हर किसी के जीवन में वो दिन नहीं आए। महाराज जी, आपके जीवन में जब आपने वैराग्य लिया तो भगवान के अनेक लीलाएं, अनेक चमत्कार हुए होंगे,
तो कुछ ऐसे चमत्कार जो आप उजागर करना चाहें, भक्तों को बताना चाहें, ताकि जो भक्त हैं वो भी सुन के आनंदित हो जाएं। कुछ ऐसी बात बताइए अपने जीवन की। जी प्रभु जी। जो हम पुरातन ग्रंथों और शास्त्रों में पढ़ा करते थे, पुराने संतों के भक्तों के जीवन में क्या क्या चमत्कार होते थे, उन पे अनायास कभी कभी विश्वास भी नहीं हो पाता था। वो सब चमत्कार हमें अपने जीवन में महसूस हुए। ठाकुर जी ने हमें रीता नहीं छोड़ा, बहुत अनुभव कराए। उनमें से 2 अनुभव बड़े विचित्र हैं, बताने योग्य हैं, जबकि इन बातों को बताना नहीं चाहिए। जी। लेकिन फिर भी किसी को प्रेरणा देने के लिए अगर बोला जाए तो उसमें अपराध नहीं होता। तो एक अनुभव तो था कि जब हम वृंदावन के अंग्रेज मंदिर में एक कुटिया में रहते थे और हमने संगीत गुरु जी बनाए थे, उन्होंने हमसे बांके बिहारी से बातचीत करना सिखाया कि वहां जाकर उनसे बात किया करो कि मैं आपका अंश हूँ, युगों युगों से आपसे बिछड़ा हुआ हूँ, अब मुझे आपको पाने की लगन लगी है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने धाम में रख लो। तो ये सब प्रार्थना उन्होंने बताई कि बांके बिहारी से करा करो और वो तुमसे बातचीत करेंगे। तो एक दिन जाकर मैंने वही सब बातें बोली और बहुत देर तक खड़ा रहा, बिहारी जी क्या बोलेंगे। उधर से तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन 10-15 मिनट बाद पैर में एक चीज आकर गिरी। मैंने झुककर उठाया तो वो एक पेड़ा था। बड़ा मन खुश हुआ कि ठाकुर जी ने चलो कुछ तो आदान प्रदान किया, बातें नहीं की, कम से कम अपना प्रसाद ही दिया। तो उसको उठाकर हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने कहा चलो शुरुआत तो हुई, अब बातें भी करेंगे, ऐसे पीछे लगे रहो। तो उसके 6 महीने बाद हम गए राजभोग की आरती में, दोपहर का समय था, और जैसे ही मंदिर में घुसे बिहारी जी ने हमसे बात की। बिहारी जी की आवाज हमें साक्षात सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा हाउ आर यू, और जैसे ही हमने सुना, हम तो विज्ञान के स्टूडेंट हैं, केवल भाव से किसी बात को नहीं मानते, उसको परख कर मानते हैं। तो एकदम सुनाई पड़ी दुनिया से अलौकिक आवाज। तो हम हमारे मुंह से भी निकल गया कि आप हमसे अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हैं भला। तो बिहारी जी ने कहा क्योंकि तुम अंग्रेज मंदिर के भक्त हो, ऐसी बात उन्होंने भी कही। उसके बाद तो दिल खुश हो गया कि बिहारी जी ने हमसे 2 बातें की हैं। जगत में करोड़ों लोगों को जो अनुभव नहीं होता वो हमको हुआ। एक तो ये अनुभव हुआ, और दूसरा अनुभव हम बरसाने वाले रमेश बाबा महाराज के परिकर के साथ में बहुत उठते बैठते रहते थे। तो एक बार बरसाने गए हुए थे और उन सब लोगों को वृंदावन आना था, तो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर और भजन सुनते सुनते हम वृंदावन आए और फूलडोल महाराज जी के आश्रम में हम रुके। तो रात्रि में हम 2 साधक, एक बरसाने वाले महाराज जी के अनुगत और एक हम, एक ही कमरे में ठहराए गए। तो रात के 12 बजे उन्होंने एकदम से लाइट ऑन कर दी और मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैंने कहा क्या हुआ प्रभु? कहने लगे अरे मुझे राधा रानी ने सपना दिया है और वो कह रही हैं कि मेरे पास जो एक उनका बहुत सुंदर फोटो है वो मैं तत्काल आपको प्रदान करूं। तो हमने कहा अच्छा तो दीजिए। तो उन्होंने अपने झोले में से निकाल कर वो फोटो दिया। इतना सुंदर फोटो था, आज तक मैंने वो फोटो नहीं देखा था और आज तक कभी देखा भी नहीं है। रास का, संभवतः निकुंज में रास का फोटो था और उसमें राधा रानी और कृष्ण जी एक दूसरे से अपने कपोल सटाए हुए पड़े हैं और हाथों को विचित्र मुद्रा में दोनों ने पकड़, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। ऐसा लग रहा था कि राधा रानी में से कृष्ण निकल रहे हैं या कृष्ण जी में से राधा रानी निकल रही हैं। बड़ा दिव्य फोटो देखकर मुझे रोमांच हो आया और मन में भाव आया कि राधा रानी के हृदय में मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की भी जगह है। वाह, वो फोटो आज भी मैंने अपनी भजन डायरी में लगा रखा है और यदा कदा मैं उसके दर्शन कर लेता हूँ। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, भगवान ने मुझे अपना लिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर लगा महाराज जी, हृदय गदगद हो गया, आनंदित हो गया। प्रभु जी मैंने कथा में एक शब्द सुना था, ईश्वर की पोल पट्टी, और उन्हीं महाराज जी ने बताया कि
आपको भगवान अपने सखा रूप में अपनाने वाले हैं, वो क्या है? मतलब थोड़ा उस पे विषय पर चर्चा करें। हरिद्वार के जंगल में कुटिया बनाकर एक संत रहते हैं, सन्यासी हैं, और हम वैष्णवों के संप्रदाय के नहीं है। सदानंद गिरी उनका नाम है। जी जी। गिरी जो है ये लोग जूना अखाड़े वाले होते हैं, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने चुप साधन किया था। राम सुखदास जी महाराज जी का बताया हुआ चुप साधन 8 वर्ष तक किया, तो उनकी अवस्था खुल गई और उनके मस्तिष्क पटल पर भगवान के संदेश आने लग गए। फिर उन्होंने उसको कॉपी में लिखना शुरू किया। फिर भगवान के पूरे पूरे वार्तालाप उनके साथ होने लगे और फिर जीवन में लीलाएं भी होने लग गई। तो उनकी एक पुस्तक थी ईश्वर की पोलपट्टी, जिसमें उन्होंने ये सब बातें का उल्लेख किया था। वो किसी तरकीब से हमारे पास आ गई। हमने उन्हें फोन किया, वृंदावन आश्रम बुलाया, वो आए, रहे, हमको देखा और कहने लगे कि आपकी सच्चाई और निष्कामता की भावना से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। आपके द्वारा अनेकों का उद्धार होगा और भगवान आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप अपनी प्रार्थनाओं में हमको भी याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे हमारा दिल मिल गया है, केवल प्रार्थना में नहीं, हमेशा आप हमारे दिल में रहोगे, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद उनका अचानक मैसेज आया कि भगवान आपके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने ये सब कहा है, उन्होंने मैसेज करके व्हाट्सएप पे भेजे। उसमें से मुख्य बात ये थी कि अगली दिवाली पर भगवान आपको सखा रूप में अपनाएंगे। जय हो जय हो जय हो। तो सुनकर हमारा तो हौसला बहुत बढ़ गया, क्योंकि हम भगवान को ही तो पाने के लिए निकले थे। नौकरी, मकान, संसारिक जीवन, सब कुछ तिलांजलि दी थी, और भगवान खुद हमसे मिलना चाह रहे हैं और तारीख भी सुनिश्चित कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तो हम तब से बड़े खुश हैं और आनंदित होकर वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या लीला होगी, किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। मन में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। जय हो जय हो। बहुत सुंदर लगा महाराज जी। महाराज जी, एक विषय बहुत ही गंभीर है, जो आने वाले हमारे युवा हैं, या मतलब अभी भी युवावस्था में, एक गंभीर विषय यह है कि मैं अक्सर उन पर वीडियो बनाता रहता हूं। आजकल के युवा जीना नहीं चाहते। बहुत सारे युवा आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या कर चुके हैं। तो युवाओं के लिए तुम क्या संदेश देना चाहते हो महाराज जी? क्या करना चाहिए उनको? पहली बात तो आपने हमको तुम कहकर संबोधित किया, यह हमें बहुत अच्छा लगा। अभी तक आप कह रहे थे, इसका मतलब ब्रजवासी हमको अपने हृदय के नजदीक ले आए हैं। तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि भैया, ये भौतिक जीवन केवल कुछ समय के लिए मिला है। ये एक माया जाल है। चाहे तुम ग्रंथ पढ़कर समझ लो, चाहे अनुभव से समझ लो, चाहे संतों से सुनकर समझ लो, चाहे ठोकरें खाकर समझ लो, लेकिन एक दिन इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि ये भौतिक जगत से छूटना है और आध्यात्मिक जगत में जाना है। यहाँ पग पग पर विपदाएं हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से आनंदित हूं। सब यहाँ दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो सब लोग यहाँ दुखी हैं, इसलिए अपना मन आत्मा के कल्याण के लिए लगाओ। और सारे आध्यात्मिक साधनों में सबसे बड़ा सर्वोपरि साधन कलयुग में भगवान का नाम है भैया। सब शास्त्र एक सुर से ये बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन अंतिम समय जब उनसे पूछा गया कि इन सब का निष्कर्ष बताइए, तो उन्होंने यही कहा, लाखों में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। तो जन्म को अगर सुधारना है भैया, अपनी चित्तवृत्ति को ठीक करना है, अपनी समस्याओं का परमानेंट समाधान पाना है, तो भगवान के नाम से जुड़ो। देखो 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं, 1 घंटे में से 1 मिनट केवल भगवान के लिए निकालो। 24 मिनट भगवान को दो। है इतना भी नहीं कर सकते जिसने हमको ये इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। केवल 20-25 मिनट की बात है।
हैं, भगवान के लिए इतना समय निकालो और भगवान का पावन नाम जपो। अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है, गुरु मंत्र नहीं मिल रहा है, तो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है, उसमें 16 नाम हैं बड़े सुंदर सुंदर, और भक्त लोग उसको अधिक अधिक जप करते हैं, उसकी बहुत सुंदर साधना होती है। तो एकाग्र चित्त से बैठकर और महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे 32 साल के आध्यात्मिक कैरियर में हमें इससे अच्छी साधना और कोई नहीं मिली। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, सारी साधनाएं शून्य हैं, भगवान का नाम अंक है। तो इसको अपने जीवन में जोड़ लो, तो तुम अगर शून्य हो तो भी तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी, मूल्य बन जाएगा, भगवान तुमको अपना लेंगे। जय हो जय हो जय हो। महाराज जी, मैंने काफी कथाओं में जाता हूँ मैं, और इस टाइम भी आपकी कथा में ही कथा सुन रहा हूँ। तो मैंने काफी भक्तों को आपकी मतलब जो आप सुर गाते हो, जो भाव गाते हो, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए देखा है। तो महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मतलब कुछ भाव हमारे भक्तों के लिए, जो ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, गिरिराज तलहटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए कुछ ऐसा सुंदर भाव सुनाइए सबसे आपके करीब हो। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, हो श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, ओ श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, जिसके रंग में रंगी थी मीरा, रंगी थी राधा रे, मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, मेरी सांसों के फूल खिले हैं तेरे ही लिए, जीवन है पूजा की थाली नैना है दिए, हो श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी, थोड़ा सा कष्ट और देना चाहूंगा जी जी। प्रभु जी, मुझे बहुत सुंदर लगा, द्वितीय दिवस के दिन आपने ब्रजवासियों के बारे में कुछ कहा था। तो हमको ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं, हम स्वयं ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं, लेकिन हमें ब्रजवासी बहुत ही प्रिय हैं। तो आपने जो पद्म पुराण की कुछ बात कही थी ब्रजवासियों के लिए, उसको थोड़ा दोहराओगे आप? हाँ, ये हमारे एक बहुत बड़े मित्र हैं, शास्त्रों का बड़ा गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, और क्योंकि हम भी ब्रज के छोर में जन्मे हैं, तो हमको भी वो यही कहते हैं पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रजवासी साक्षात हरि के छठे अंश हैं, साक्षात भगवान के छठे अंश के रूप में ब्रजवासियों को माना जाता है। तो आप ब्रजवासी हो, हम छोर पर जन्मे, हम इतने पक्के वाले नहीं जितने आप हो, तो आपको शत शत नमन। आपने जो हमारा हम जैसे नाचीज का इंटरव्यू लिया, उसके लिए नमन। और आपके जो भी श्रोता गण हैं, जो भी ये सब देख रहे हैं, उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसे ही हम आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी, थोड़ा सा आशीर्वाद मैं भी चाहूंगा, एक छोटा सा, बस छोटा सा आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में जी कभी भी किसी भी तरीका से जी अपने गुरुदेव को, हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव हमारे बहुत ही प्राणों से प्रिय हैं मुझे, और आप उनको जानते हो, मिले भी हो। मैं अपने जीवन में कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे शरीर त्यागना पड़े,
मैं अपने गुरुजी को कभी मतलब रुष्ट नहीं देखना चाहता हूँ। अपने मेरे कोई भी ऐसा कृत्य ना हो इस जीवन में कि मेरे गुरुजी उससे नाराज हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद दो मुझको कि मेरे गुरुजी सदैव प्रसन्न रहें मुझसे। वाह वाह वाह, बहुत निराला आशीर्वाद मांगा आपने। जी जी गुरुदेव के प्यार दुलार से ही गोविंद का प्यार दुलार मिलता है, और गोविंद से भी ज्यादा प्यार दुलार गुरुदेव करते हैं, है ना। तो आपका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि गुरुदेव तो क्या, कोई भी आपसे रुष्ट नहीं होता। आप रुष्ट होने से पहले ही माफी मांग लेते हो, अगर कैसा हो भी जाता है तो आप माफी मांग लेते हो। जैसे कि कल आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो आपने तुरंत मैसेज किया कि मेरा फोन साइलेंट पर लगा था। ऐसे सज्जनता आपके अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति से भला कौन रुष्ट हो सकता है। और फिर आपके गुरुदेव से हम मिले हैं, पूज्य श्री मनीष पूर्णानंद जी महाराज, और उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा है। तो हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि कभी आपके गुरुदेव आपसे रुष्ट ना हो और आपकी गुरु भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जय हो, जय हो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। एक बार हमारे गजमुखी गिरिराज जी की जय कर दो। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज जी महाराज की जय। बोलो पूंछरी के लौटा की जय। प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, क्या बात है। राधे राधे। फिर मिलेंगे। गोविंद भगवान की जय।